ओम नमः शिवाय। आज कुछ एकदम से नया टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि जब सत्संग हो रहा था तो एक एकदम से यंग जो नौजवान था उसने मुझे पूछ लिया कि कल हमारे घर वास्तुशास्त्र वाले आए थे और कुछ सजेशन दे के गए हैं, उसी हिसाब से हम लोग घर के अंदर चेंजेस करने वाले हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो बोले नहीं, हमें ये जानना था कि वास्तुशास्त्र एक्चुअली है या नहीं है, और क्या इसका प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। ये उसका बेसिक सवाल था। तो चलिए आज इस टॉपिक पे ही बात कर लेते हैं। देखिए, मानव का जब जन्म होता है उसके बाद एकदम से कॉमन सी चीज़ें हैं जो एक वर्तुड़ बोलते हैं। वो वर्तुड़ के अंदर से कोई भी आदमी ना बच सका है ना बचेगा। उसमें से कई सारी क्रिया है, जैसे भगवान है, भूत प्रेत है, ज्योतिष शास्त्र है, वास्तुशास्त्र है, और न जाने कितने सारे अलग अलग प्रक्रिया यानी कि साइंस है, जिसके माध्यम में कभी न कभी हर एक बंदे को, चाहे वो एजुकेटेड हो या नॉन एजुकेटेड हो, उससे उसका पाला पड़ता ही है, चाहे वो उसको बिलीव करे या ना करे। कोई लोग उत्सुकतावश उसके पास जाते हैं, कोई लोग मजबूरी में जाते हैं, कोई लोग को सही में दिक्कत होती है तो जाते हैं, और कोई लोग कुछ भी न होते हुए भी जाते हैं। मतलब कोई ना कोई तरह से ये जो क्रिया यानी ये जो विधियाँ है उसमें उससे उसका इंटरेक्शन होता ही है। तो पता नहीं क्यों हमारी अपनी जो संस्कृति है उसके अंदर कन्फ्यूजन्स बहुत रहे हैं। कन्फ्यूजन्स होने का भी कारण रहा है, जो कि आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि सही जानकारी का अभाव होना। यानी आज मेरे एक कलीग से आज बात हुई तो धूप की बात चली तो मैंने उसको बताया कि गूगल का धूप करना चाहिए। तो वो शब्द उसने पहली बार सुना तो मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने सोचा कि शायद इसको पता नहीं चला है, तो मुझे उसका ऑल्टरनेट बताना पड़ा। मैंने बोला लोबान जानती? हाँ लोबान जानती हूँ। मैं खुद शॉक्ड हो गया इस बात से कि जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में इतना तक की बात आ गई। आप समझो, मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अपनी जो सही चीज़ है उसका नाम तक लोग भूल गए, तो उपयोग की तो कहाँ बात आएगी। ठीक है, फिर क्या होता है, मिसयूज़ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इच्छित परिणाम नहीं मिलते हैं, ये सब बात होती है। तो चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। उसका जो सवाल था कि वास्तुशास्त्र जो है वो सही में होता है या नहीं होता है, या वो काम करता है कि नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे आपको एकदम से स्पष्ट से एक बात बताना चाहता हूँ कि हर एक विद्या अस्तित्व में है, पहली बात। दूसरी बात, उसका प्रभाव भी है, दूसरी बात। तीसरी बात कि उसका कितना प्रभाव होगा वो अलग बात है। अभी यहाँ पे बात आई वास्तुशास्त्र की, तो वास्तुशास्त्र अपने आप में एक है, साइंस है, पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, माहितगार कर रहा है, या आपको बता रहा है कि वास्तुशास्त्र जो है आपके घर में आया, उसने बोला ये करो वो करो, तो उसके नॉलेज के ऊपर फिर निर्भर करता है कि उसने उसके अंदर कितना गहरा अध्ययन किया है, और वो जो सलाह सलाह दे रहा है उससे पहले क्या आपसे और आपके फैमिली से वो परिचित है। दूसरा, वो जो घर में जहाँ पे वो चेंजेस करने का बोल रहा है वो संभव है। तीसरा कि वो मुद्दा महत्व का ये है कि वो सही में वो प्रश्न को समझा है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
और उससे भी इम्पोर्टेंट बात होती है कि उसका उसके अंदर कितना गहरा एक्सपीरियंस रहा। ये सब चीज़ देवी विद्या है, चमत्कारिक विद्या है। तो जब तक उसके बारे में नॉलेज ना हो, क्योंकि सब चीज़ अभी प्रोफेशनलिज्म हो गया, मैं प्रोफेशनलिज्म के विरुद्ध में नहीं हूँ, प्रोफेशनलिज्म होना ही चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने अपने उसको कार्य क्षेत्र बना रखा है तो फिर वो उससे ही अपनी अर्निंग करेगा, तो अर्निंग करना ही चाहिए, गलत नहीं है। पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वास्तुशास्त्र के बारे में, उसको सही तरह से एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस से चलते हैं कि उन्होंने वास्तुशास्त्र का काम करवाया, उसका काम हो गया, इसलिए हमने उसको बुला लिया। ऐसा नहीं होता है। उसका जो अनुभव है, यानी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, दोनों को पहले चेक करनी चाहिए। जैसे कि आप उससे बातचीत करिए, वो 1-2 बार घर पे आए या आप उसकी ऑफिस पे जाइए, बातचीत करके नॉलेज को समझने की कोशिश करिए। और सबसे पहले ये कोशिश करिए कि आप जो बात कर रहे हो वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या कहते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर को भी बुलाते हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से करते हैं। वो सीधा ही बोलेगा मैं अपने हिसाब से करूँगा, आप देखो। पर आपका जो माइंडसेट है, आपका जो संस्कारित जो फैमिली से आप आ रहे हैं, उसने ऐसा कलर बता दिया कि जो आपको सूट ही नहीं करता है, तो आप क्या करोगे? आपने वो ऐसी जगह पे बता दिया कि आप यहाँ पे चेंज करो, जो संभव ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? फिर वही ऑल्टरनेट आ जाएगा कि आपको उपवास करना चाहिए, ठीक है, एक एग्जांपल है, उपवास करना चाहिए। आप बोलोगे मुझसे उपवास नहीं होता था, आपको बोला जाएगा कि आप उसका ऑल्टरनेट दिया जाएगा कि आप ये ऑल्टरनेट करो। आप बोलोगे वो भी नहीं होता है, तो बाद में बोलेगा कि और ऑल्टरनेट, मतलब ऑल्टरनेट पे बातें चली जाती है और वो ऑल्टरनेट करके लास्ट में ऑल्टरनेट ही रहता है, और उसका जो परिणाम है वो भी ऑल्टरनेट में ही आएगा। वो आप क्यों भूल जाते हो? ठीक है। तो पहली बात कर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत के पकड़ के चलिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी आज के समय में ये जो विद्याएं है वो अभी इतनी काम नहीं करती है। मैं स्पष्ट बताता हूँ, मैं रिपीट करता हूँ, आज के समय में ये जो सब विद्याएं है वो काम नहीं कर रही है। उसके पीछे का बहुत सारे कारण हैं और उसमें नहीं गिरते। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना समय, पैसा और मानसिक शांति को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ये चीज़ अपने लायक नहीं है, ठीक है। और जिसके लायक है उन्होंने उसका कितना फ़ायदा उठाया। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, सपोज करो कोई वास्तुशास्त्र है, आप देखना वो बाइक पे चलता होगा। अगर वो वास्तुशास्त्र अच्छा जानता हो तो कम से कम उसके पास 4 व्हील तो होना चाहिए ना, ठीक है। उसका ऑफिस का आप देख लेना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि आप उस सब में मत गिरो। हमारा काम है जो गीता में बताया गया है, कर्म का सिद्धांत। कर्म करिए, जो दिक्कतें आनी ही है, समस्या आनी ही है। सब सुबह उठते हैं तो समस्या शुरू हो जाती है। उठना ही तो एक समस्या है। उठने के लिए हमें कितने पापल तैरने पड़ते हैं, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कर्म का सिद्धांत को पकड़ के चलें और एक बात को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि भाई तकलीफ़ें आनी है, उस तकलीफ़ का सॉल्यूशन कैसे निकालें। और सॉल्यूशन का मतलब है कर्म, यानी काम। उसका सॉल्यूशन में आप क्या काम कर सकते हो वही देखना है। इजी गोइंग से कुछ नहीं होता है। इजी गोइंग में ही आज जो अपनी संस्कृति की हालत है, अपनी जो हालत है वो इसीलिए आई है। हम लोग इजी गोइंग में चले हैं या तो ऑल्टरनेट में चले हैं। हमें कोई भी चीज़ का ऑल्टरनेट नहीं ढूंढना है। लोग बोलेंगे कि भाई ऑल्टरनेट से ही दुनिया चलती है, चलती होगी, मैं मना नहीं बोलता हूँ, तो फिर आप भी चला लो ना। आप वहाँ पे बात को समझो। ऑल्टरनेट से दुनिया चलती है का मतलब क्या हुआ, उसने जो ऑल्टरनेट मारा उसमें उसको सफलता मिली। तो आपने जब ऑल्टरनेट मारा तो क्या आपको सफलता मिली? हाँ मिली है, तो ऑल्टरनेट मारो। नहीं मिली है तो फिर कर्म के सिद्धांत पे चले जाओ, और कर्म का जो सिद्धांत बता रहा है उसके हिसाब से हमें कर्म करना है। जितना कर्म करेंगे उसी हिसाब से हमको उचित फल मिलेगा। तो आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक भी आपको